ओके, तो वी हैव टू मेक दिस सोलर पैनल टुडे। आपको क्या होता है, ये जो ज्योमेट्री है आइदर इट विल बी अवेलेबल इन मैकेनिकल सॉफ्टवेयर सॉलिड वर्क्स और इन ऑटोकैड, बट अभी अपने पास ऑटोकैड भी नहीं है, सॉलिड वर्क्स भी नहीं है। एक्चुअली सोलर पैनल का डिज़ाइन मैकेनिकल इंजीनियर प्लस सिविल इंजीनियर दोनों मिलके करते हैं, अकेले सिविल इंजीनियर नहीं करता है। तो उसकी जो मॉडलिंग होती है, जो पैनल का डिज़ाइन होता है, वो अपने को मैकेनिकल इंजीनियर्स देते हैं। तो वो एक सॉलिड वर्क सॉफ्टवेयर होता है उनका, उसमें एक मॉडल बना के देते हैं कि इतने पैनल का, अब एक्चुअली इसकी कैपेसिटी से डिफाइन होता है कि इतने किलोवाट का अपने को सोलर पैनल बनाना है। तो उसके हिसाब से वो पैनल डिज़ाइन करके अपने को देते हैं, एक मॉडल बना के देते हैं, और उसके बेसिस पे अपने को डिज़ाइन करना होता है। ये जो सेक्शंस है ये सब फाइनलाइज करने होते हैं। तो अभी अपने पास सॉलिड वर्क्स का मॉडल नहीं है, तो ये मेरी स्टैट फाइल है, इसी से अपन इसकी ज्योमेट्री बनाना सीखेंगे। एक जनरलाइज मेथड है जो अपन सीखेंगे। अपन को कोई भी टाइप की ज्योमेट्री स्टैट में बनानी है तो अपन इस मेथड से बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को चाहिए डायमेंशंस, कि ये बीम्स के डायमेंशन क्या है, ये कॉलम के डायमेंशंस क्या है, ये मुझे चाहिए। अगर अब ये ऑटो कैड फाइल या सॉलिड वर्क्स फाइल में वो सब अवेलेबल होते हैं, स्टैट में मुझे कैसे मिलेंगे, यहाँ से मिलेंगे। डायमेंशंस, डिस्प्ले, डिस्प्ले, मेरे पास हर मेंबर के डायमेंशंस आ गए। तो अपन अब इस डायमेंशन से अपनी फाइल बनाएंगे। न्यू प्रोजेक्ट, स्पेस, सोलर पैनल, यूनिट मीटर, नेक्स्ट, फिनिश। वी डोंट नीड दिस ग्रिड, सो आई टर्न ऑफ द ग्रिड। अब मुझे क्या करना है, कोई भी स्ट्रक्चर होता है आपका स्टैड में, अगर आपको इस मेथड से बनाना है तो वी विल कंसिडर एनी वन पॉइंट एज ओरिजिन। आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। किसी भी एक पॉइंट को अपने को ओरिजिन कंसिडर करना है। लेट्स से आई एम कंसिडरिंग दिस पॉइंट एज ओरिजिन, दिस पॉइंट एज ओरिजिन 0,0,0। तो आई विल डू वन थिंग, अपने स्टैड फाइल में मैं यहाँ पे 0,0,0 एक नोड बनाऊंगा। देन व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू क्रिएट दिस कॉलम। तो मेरे पास इसकी डिस्टेंस अवेलेबल है 0.508 मीटर्स। तो मैं 0.508 मीटर्स नीचे एक और नोड बनाऊंगा, 0 माइनस 0.508 एंड 0। मेरे पास नोड आ गया। अब फ्रॉम ऐड बीम आई विल क्रिएट वन बीम। अब बीम बनाते वक्त मुझे अगेन ओरिजिन का ध्यान रखना है, मुझे नीचे से ऊपर ही जाना है। तो आई विल क्रिएट अ बीम लाइक दिस। मेरे पास ये कॉलम आ गया। अब व्हाट आई नीड टू डू, ये कॉलम मुझे इधर कॉपी करना है 3 मीटर्स पे। तो आई एस्केप, आई सेलेक्ट दिस बीम। अब मुझे इसका डायरेक्शन देखना है, डायरेक्शन क्या है, जेड डायरेक्शन। तो मुझे इसको कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, जेड डायरेक्शन पे 3 मीटर्स पे कॉपी करना है। तो ये मेरा दूसरा कॉलम आ गया। नाउ आई विल जॉइन दिस बीम फ्रॉम ऐड बीम, फ्रॉम ऐड बीम फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। अगेन आई हैव टू चेक द ओरिजिन। ऊपर से नीचे मेरा ओरिजिन आ रहा है तो मैं ओरिजिन के डायरेक्शन में ही एक बीम बनाऊंगा। ओके, देन उसके बीच में दो नोड्स है इक्वल डिस्टेंस पे 1 मीटर्स पे। तो व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट ज्योमेट्री, इंसर्ट नोड, इस पे क्लिक करूंगा, ऐड एन इक्वल टू 2, ऐड एन पॉइंट्स। ओके, नाउ आई हैव टू क्रिएट वन बीम हियर एंड वन बीम हियर। तो उसमें एक तो ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे एक नोड क्रिएट करूँ और बीम बना दूँ, अदरवाइज आई कैन कॉपी ऑल्सो। मैं इस बीम को कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और -1 मीटर पे पेस्ट कर दूंगा। सिमिलरली इसको कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एंड +1 मीटर पे कॉपी कर दूंगा। तो मेरा सोलर का एक पैनल, ये नीचे वाला पोर्शन रेडी हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब स्लोप पे जाना है। मेरा जो ये कॉलम की हाइट है ये इस कॉलम से ज़्यादा है और ये कंटिन्यूस एक स्लोप पे जा रहा है। तो फर्स्ट व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू calculate the difference of these two columns, 0.959 minus 0.508, 0.959 minus 0.508. Okay, I'll calculate 0.959 minus 0.508, that is
0.451। तो अब मैं क्या करूँगा, इस कॉलम को कॉपी करूँगा। कितने डिस्टेंस पे? नॉट दिस डिस्टेंस, आई नीड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो वो मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, हियर टू हियर, हियर टू हियर। तो 1.06 पे मुझे कॉपी करना है। I'll create कंट्रोल सी कंट्रोल वी, डायरेक्शन कौन सा है? प्लस एक्स, 1.06। ओके, देन मेरा डिफरेंस कितना आया था? 0.451। अब मुझे इस कॉलम को 0.451 से एक्सटेंड करना है। तो एक्सटेंड करने के लिए आई विल यूज मूव कमांड। उससे पहले मुझे नोड कर्सर सेलेक्ट करना पड़ेगा। आई विल सेलेक्ट नोड कर्सर, आई विल सेलेक्ट दिस नोड, F2। F2 से अपना मूव होता है, तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस डालूंगा 0.451 प्लस 451, क्योंकि मुझे नीचे से ऊपर जाना है। ओके, तो मेरी ये बीम बड़ी हो गई। अगेन अब सेम प्रोसेस, अब मैं इसको कॉपी कर दूंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, -3। ओके, अब एक बीम बना दूंगा, ज्योमेट्री, ऐड बीम फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। देन आई सेलेक्ट दिस बीम, ज्योमेट्री, इंसर्ट नोड, ऐड n इक्वल टू 2। ओके, इसको सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, -1। ओके, आई सेलेक्ट दिस, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, +1। ओके, मेरा ये सेकंड पैनल बन गया। सिमिलर प्रोसेस से मैं अपने बाकी पैनल्स बनाऊंगा। अब ये ज्योमेट्री बनाते वक्त ये ज़रूरी नहीं है आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑल्सो। आप कहीं से भी स्टार्ट करो, एक पॉइंट को 0,0,0 मानो, बाकी ज्योमेट्री मेरे को बनानी है। अब मुझे सेकंड कॉलम बनाना है, 1.28 माइनस 1.28 माइनस 0.959, 3.321। I'll select this, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक्स में मेरी डिस्टेंस कितनी है? 0.75, 0.75। अब मैं इसकी हाइट बढ़ाऊंगा, आई सेलेक्ट नोड कर्सर, F2। मेरा डिफरेंस आया था दोनों का 0.321, तो 0.321। ओके, अब बीम कर्सर सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी, Z में -3। ओके, ज्योमेट्री, ऐड बीम फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक एक बीम बनाऊंगा। आई सेलेक्ट ज्योमेट्री, इंसर्ट नोड, इसको सेलेक्ट करूंगा, n इक्वल टू 2। ओके, एस्केप, सेलेक्ट दिस, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, Z में -1। ओके, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, Z में +1। ओके, ये बन गई। अब लास्ट पैनल मेरा बचा 1.73। आई कैलकुलेट द डिस्टेंस, 1.73 माइनस 1.28, 0.45। इस कॉलम और इस कॉलम के बीच का डिफरेंस है 0.45, और दोनों के बीच की डिस्टेंस है 1.07। आई सेलेक्ट दिस, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक्स में 1.07। मैं इस पूरे को कॉपी नहीं कर सकता हूँ, ये ध्यान रखना, मैं सिर्फ एक ही कॉलम को कॉपी कर रहा हूँ बिकॉज ये स्लोप में जा रहा है। आई नीड टू इंक्रीज दिस कॉलम, तो मैं पूरे पैनल को, पूरे इस फ्रेम को कॉपी नहीं कर सकता हूँ। y में 0.45। ओके, आई विल सेलेक्ट बीम कर्सर, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, z में -3। ओके, ज्योमेट्री, ऐड बीम फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक एक बीम, एस्केप, सेलेक्ट ज्योमेट्री, insert node, at n equal to 2 at endpoints. Okay, control C control V, -1। okay, control C control V, +1। okay, अब मेरे चारों पैनल बन गए। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ इनको ज्वाइन करना है चारों को।
तो मैं इनको ज्वाइन कैसे करूँगा? ज्वाइन करते वक्त सिर्फ अपने को ओरिजिन का ध्यान रखना है। अपना एक्स ऐसे जा रहा है तो मैं लेफ्ट टू राइट ज्वाइन करूँगा। आई कैन मूव माई स्ट्रक्चर बाय यूजिंग कीबोर्ड एरो कीज। इससे अपन अपना स्ट्रक्चर मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। ये मेरा ये पैनल बन गया। अब दीज आर द ब्रेसिंग्स। ये ब्रेसिंग क्यों यूज करते हैं? ये यूज करते हैं टू रिलीज द टेंशन। दीज आर द टेंशन मेंबर्स। इसको अपन अपने मेंबर कॉलम्स की और राफ्टर्स की टेंशन कम करने के लिए यूज करते हैं। जनरली ये आपको दिखेंगे ही साइड पे जो ओपन होता है फॉर विंड लोड्स। विंड लोड में अपना ये पूरा स्ट्रक्चर बाहर नहीं उखड़े, इसलिए अपन ये मेंबर्स ब्रेसिंग्स यूज करते हैं। ब्रेसिंग्स लगाऊंगा मैं। तो मेरा ये स्ट्रक्चर रेडी हो गया। आई कैन रोटेट दिस। ओके, नेक्स्ट स्टेप अपना सेम, असाइनिंग सपोर्ट्स। आई क्लिक ऑन जनरल सपोर्ट। नोट्स चले गए, वो वापस लाने के लिए शिफ्ट के। आई क्रिएट, I'll assign pin supports, select pin support, add, I'll select this support, I'll go to front view, I'll select all base nodes, assign to selected nodes, assign. Then material, I'll directly select steel, assign to view and assign. So this is our structure, geometry of solar panel. अब ये सोलर पैनल की जो ज्योमेट्री है ये ऐसे ही होती है। डिफरेंस क्या हो सकता है कि ये जो एंगल है, ये एंगल चेंज हो सकता है। ये जनरली 23 से 28 डिग्रीज का एंगल होता है, बिकॉज जो अपनी सनरेज आती है वो इस एंगल पे आती है। तो आपके जितने भी पैनल्स बनते हैं वो इसी एंगल पे बनते हैं। थोड़ा सा एक एक डिग्री का डिफरेंस आ सकता है। ये अभी इसमें 3 पैनल, इसमें यहाँ पे ऐसे 4 पैनल्स रखे हुए हैं। इट कैन वेरी। अब ये अभी 4 कॉलम्स है, इट कैन बी 6 और इट कैन बी 3। तो ये जो स्पेसिंग्स है, ये नंबर ऑफ बेज है एक्स में और जेड में, वो चेंज हो सकते हैं, बट द बेसिक ज्योमेट्री विल रिमेन द सेम। इस मेथड से आप ट्रांसमिशन टावर भी बना सकते हो, ट्रस भी बना सकते हो, कोई भी टाइप का स्ट्रक्चर बना सकते हो। जस्ट यू नीड टू स्टार्ट विद वन पॉइंट and go in either in z direction or in x direction. We have used only 3 to 4 commands: add beam, insert node and dimensions, बस, एंड कॉपी पेस्ट। दीज बेसिक कमांड्स अपन ने यूज करके अपन ने ये पूरी ज्योमेट्री कंप्लीट करी। तो आप स्टैड में कोई भी टाइप की ज्योमेट्री ये सिर्फ 4-5 बेसिक कमांड से कंप्लीट कर सकते हो।